कृषि कानून जो देश में लागू हुआ था बीते 1 साल हो रहे। सितंबर माह में जब कानून लागू हुआ तो तमाम तरीके से हो हल्ला शुरू हुआ। देश में पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से कृषि कानून लागू कर दिया गया था, जिससे देश के किसान और तमाम लोग इसका विरोध जता रहे थे। चाहे वो दिल्ली का बॉर्डर रहा हो या अन्य प्रांतों में, किसानों का आंदोलन किसी से छुपा नहीं था। लेकिन किसानों के इस कानून को विरोध बताते हुए जो किसान संगठन थे या अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों ने जमकर हो हल्ला मचाया। आखिरकार उनको जीत हासिल सी होती नजर आई है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। देश में कृषि कानून वापस लिए जाने की जैसे ही चर्चा आम हुई, आम जनमानस में कहीं न कहीं खुशी देखने से मिली है। आपको बताया चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कहीं न कहीं हमारी सरकार कृषि कानून को आम जनमानस तक समझाने में नाकाम या विफल रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वीटीवी इंडिया की टीम आज पहुंच चुकी है आम जनमानस में। मेरे साथ ये पीछे खड़ी जनता जो आज अपनी राय रखेगी और बताएगी इस कृषि कानून के वापस होने से देश हित में लाभ होगा या नहीं। अन्य तमाम मुद्दों पर भी हम इनसे राय जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा और जानते हैं इनकी राय। जी, अपना नाम बताएं और पता बताएं और बताएं कि ये जो कृषि कानून वापस हुआ, इससे क्या देश को हित होगा या किसानों की जीत है या सरकार की विफलता? मैं जावेद शेख, प्रेम नगर, यूपी फतेहपुर से। मेरा ये कहना है, जो किसी कानून अभी वापसी की बात कर रहे हैं तो ये जुमलेबाजी है। अगर वापसी करना था, इनको पहले करना चाहिए था। 400-500 आदमी, कितना आदमी बॉर्डर पे मर गया, जो ठंडी गर्मी बारिश सब झेल के मरा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर किसी कानून वापसी ले रहे हैं तो अच्छी बात है, हम लोग सब खुश हैं, लेकिन उसको लिखित में दें, जुमलेबाजी मत करें। जुमलेबाजों की ये शुरू से जुमलेबाजी कर रहे हैं, आज भी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं किसानों को। तो मेरा यही कहना है कि अगर किसी कानून वापसी ले रहे हैं तो इनको लिखित में लेना चाहिए। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी, आपको बताया चले कि कृषि कानून के वापसी की घोषणा महज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। घोषणा को लेकर के जो किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत का बयान ये आया है कि इस घोषणाबाजी को हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक सरकार संसद में बिल ला करके, यानी जो भी शीतकालीन सत्र शुरू होना है, जब तक संसद में इसको विड्रॉल यानी निरस्त नहीं करेगी, जब तक हम इसको नहीं मानेंगे। उन्होंने फिर से एक बार प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी कही है। अन्य हमारे साथी मौजूद हैं, वयोवृद्ध भी हैं, हम इनसे भी चर्चा में जानेंगे और जानेंगे कि क्या है सच्चाई। अच्छा, अपना नाम बताएं। रशीद अहमद, पता बताएं। प्रेम नगर। बताइए, जो कृषि कानून वापस हुई, अरे कानून वापस हो जाए तो बहुत बेहतर बात है। लिहाजा जो परेशान पब्लिक है उससे आराम मिल जाए। परेशानी बहुत बड़ी है। सरकार से आग्रह करते हैं कि वो अपनी ये कार्यक्रम तो वापस लेकर के कागजी कार्रवाई करके लोगों को दे दें। क्या लगता है, जो कृषि कानून वापस होने की बात हुई है, प्रधानमंत्री ने कहा है, क्या लगता है किसानों की जीत हुई है? हाँ, किसानों की जीत हुई है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इसको वापस ले लें ताकि आवाम को सुकून मिल जाए। तो जिस तरीके से आपने देखा और सुना कि जनता इस बात को मानने को तैयार है कि जनता की जीत हुई है, किसानों का आंदोलन कहीं न कहीं जीत पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानून को वापसी लिए जाने को लेकर के तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। अन्य साथी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी जानेंगे जो वापसी हो रही है, इससे देश हित में या किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है। अपना नाम। तो लोगों का जो शुमार है, जो राय है, वो यही साफ दर्शाती है कि कानून वापसी से किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। अपना नाम बताएं। करण सिंह पटेल, प्रेम नगर। हाँ पटेल, बताइए क्या लाभ मिलेगा? किसानों का लाभ, उसको जैसे खेती को कंट्रैक्ट ले रहे थे, हाँ, अब वो किसान अपनी मर्जी से खेती करेगा तो उसका ज्यादा लाभ होगा। ये कंट्रैक्ट से देने से तो किसानों को यही ज्यादा लाभ है। नहीं, जो चर्चाएं रही हैं कि किसानों के एमएसपी जो रेट तय करा जाए, एमएसपी का रेट एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए, वो पूरा तय करा जाए। क्या लगता है कि ऐसे में किसानों को अभी कानून नहीं बन पाया है कि उसके रेट, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो धान की खरीदी के लिए सरकार ने 1900 रुपए घोषणा की है, लेकिन आज भी जो राशन खरीदने वाले लोग हैं
1100 रुपए में, 1200 रुपए में खरीद रहे हैं। तो बताइए कहाँ तक सरकार के सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं। खाली मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट का रेट 1900 है, लेकिन यहाँ 1100 का लिया जा रहा है। किसान अपने रेट पर माल दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट की चाल है तमाम तरीके से। सरकार दावा कर रही है कि हमने किसानों की आय बढ़ाई है, किसानों के लिए समृद्धि योजना दी है। क्या लगता है किसानों को लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिले किसानों का। यूरिया डीएपी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ते चले जा रहे चलिए हैं। सीधा सवाल, क्या लगता है कि कृषि कानून वापस हो रहा है, इससे किसानों में खुशी है? हाँ, बहुत खुशी किसानों में, किसानों में खुशी है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसानों में खुशी है, ऐसे आम जनमानस की मानना। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानेंगे। अपना नाम बताएं। हमारा नाम राम सिंह है, महरवा कला। बताएं इस कानून के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस कानून के विषय में बता रहा हूँ कि कृषि से जो संबंधित हैं उनके सब रेट नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार जो है वो दलाल लोग जो है सब विद्रोह कर रहे हैं और किसान को परेशान कर रहे हैं, व्यापारी लोग। तो इससे हमको फायदा कुछ भी नहीं मिल रहा। खाद वो भी महंगी है, डीएपी महंगी है, सब कठिनाई में संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे में क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार ऐसा क्या करे कि आम आदमी किसान लाभ पा जाए? लाभ इस तरह के होगा कि जैसे कि कोई चीज कीमत निर्धारित की जाए, सरकारी या प्राइवेट सब पूरा एक दाम पर चलना चाहिए, ये हम चाहते हैं। सरकार ने तो रेट निर्धारित कर दिया, लेकिन बिचौलिए निर्धारित रेट पर नहीं लेते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसमें यह होना चाहिए कि व्यापारी मंडल पर दबाव डालना चाहिए कि ऐसे क्यों कर रहे हो। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं जनता की पीड़ा, ये है वास्तविक किसान। इन्हीं से ही देश की जो अर्थव्यवस्था बनाई जाती है वही चलती है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग जो किसानी के साथ साथ व्यापारी भी हैं, जो अपना व्यवसाय भी करते हैं। इन्हें पता है कि वास्तविक दर्द क्या है, पीड़ा क्या है। सरकार तमाम तरीके की योजनाएं बनाती है, लेकिन जो उनका तंत्र होता है, प्रशासन, कहीं ना कहीं वो तंत्र भ्रष्ट होता है, जिससे किसान हो या मजदूर या फिर व्यवसायी, सबको घाटा हो जाता है। सरकार को चाहिए कि ऐसी मजबूत तंत्र व्यवस्था बनाए जिससे आम जनमानस को राहत मिल सके। वैसे देश में महंगाई किसी से छुपी नहीं है। कमर तोड़ महंगाई ने आम जनमानस को कहीं ना कहीं परेशान सा कर दिया है। ऐसे में जो कृषि कानून है, जिसपे तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी है, बड़े बड़े व्यवसायी अब पहले से ही सौदा कर लेंगे, तमाम तरीके की अफवाह भी बाजार में फैल रही थी। आज हम फिर बताए चलें कि जैसे ही जनता ने सुना कि ये कानून वापस लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनमानस, खासकर यूं कहें देश के किसानों में खुशी की लहर सी देखने को मिली है। सवाल उन पर भी खड़ा होता है जो कृषि कानून को अच्छा बताते हुए आए दिन टीवी समाचार चैनलों में, अन्य जगहों पर बहस करते रहे। आज ऐसे लोगों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ और युवा साथी मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान के हालात पे क्या कहना है इनका। मेरा नाम दिलीप कुमार है, सन ऑफ विजय गगन, प्रेम नगर फॉर्म। जो आज माहौल चल रहा है और नहीं, माहौल चल रहा है, ठीक है, माहौल तो बहुत अच्छा ही चल रहा है, ये हमेशा अच्छा ही रहेगा। हर एक चीज में महंगाई है, जितने मर गए उनके कोई पहुंचने के लिए कोई नहीं गया। दिल्ली में कितनी जनता मर गई इसके लिए, अभी तक नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? अभी क्या है, कुछ जगहों से सीट हार गई है, ठीक है, तो पेट्रोल डीजल के रेट थोड़े डाउन हुए हैं, नहीं तो यही 108 रुपए में प्रेम नगर में तेल डलवाने थे, गाड़ी चलाने के लिए तरस रहे थे। ये केंद्र सरकार है, ये सरकार है, हाँ? ऐसी सरकार है तो हमें ऐसी सरकार बिल्कुल ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसी सरकार के हम बिल्कुल खिलाफ है। हमें वो चाहिए जो साला 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, सब्सिडी आती थी, आज साला 950 रुपए का सिलेंडर, सब्सिडी नहीं आती। ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए, अब मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ इस सरकार का। जिस तरीके से देखा ये युवा साथी है, जिस तरह का आक्रोश भरा है सरकार की गलत नीतियों का, विरोध है सिस्टम का, विरोध है भ्रष्टाचार का,
सरकार को चाहिए कि ऐसी लोगों की बात को ध्यान में रखे और ऐसा तंत्र बनाए कि आम जनमानस परेशान न हो बल्कि उसका लाभ पा सके। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को देख करते हुए भी तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए लॉलीपॉप है। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना यह है कि जो आंदोलन हो रहा, प्रदर्शन हो रहा बीते एक साल से, उससे कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है। सरकार किस नजरिए से सोच रही, क्या नजरिया, सरकार ने भी बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज अभी भी शक के घेरे में है। सरकार को चाहिए कि शीतकालीन सत्र के अंदर इस कानून को लिखा पढ़ी के साथ जिस तरीके पास किया है उसी तरीके वापस लेना चाहिए। ये आम जनमानस की आवाज है। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा। कृषि